नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सुनीता तिवारी। आज की इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कबीर धाम के नाम से जाना जाएगा लखीमपुर खीरी का मुस्तफाबाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान। फिर बात करेंगे बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज, कहा मुख्यमंत्री पद पर कोई नई वैकेंसी नहीं है। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी लोजपा प्रमुख चिराग पासवान का बड़ा ऐलान, नीतीश कुमार ही होंगे एनडीए के सीएम फेस, मेरे विधायक देंगे समर्थन। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भारत मित्र देशों के साथ मजबूती से खड़ा, हम ग्लोबल साउथ का अहम हिस्सा। प्रधानमंत्री मोदी ने एशियन शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। मिनी कुंभ जैसा मनाया जाएगा गढ़मुक्तेश्वर मेला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया तैयारियों का जायजा और दिए निर्देश। भारत के 53वें सीजीआई होंगे जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस गवई ने सरकार को भेजी सिफारिश। तेजस्वी यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा हमला, सीएम बने तो बिहार में शरिया कानून करेंगे लागू। केंद्र गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का जेडीयू उम्मीदवार देव कुमार चौरसिया पर तीखा हमला, बोले अगर ऐसे व्यक्ति विधायक बन गए तो मंगलसूत्र उजड़वा भी देगा और छिनवा भी देगा। स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी में उछाल, त्योहारों की रौनक पहले से ज्यादा, मन की बात कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री मोदी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बीजेपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विधायक पवन यादव समेत 6 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इन नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का है आरोप। दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में उमर खालिद जिल इमाम की जमानत पर 31 अक्टूबर की होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली पुलिस को लगा झटका। पाकिस्तान के साथ मिलकर यूनिस ने की नापाक हरकत, पाक जनरल को सौंपे मैप में पूर्वोत्तर भारत को दिखाया बांग्लादेश का हिस्सा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने और गिराया अपना स्तर, दुनिया भर में आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान के पीएम शहबाज और मुनीर को कहा महान लोग। ये तो थी सुर्खियां, विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुस्तफाबाद गांव का नाम बदलकर कबीर धाम करने का प्रस्ताव लाने की घोषणा की है। स्मृति महोत्सव मेला 2025 में उन्होंने कहा कि गांव में मुस्लिम आबादी न होने के बावजूद उसका नाम मुस्तफाबाद है, जबकि यह जगह संत कबीर की विरासत से जुड़ी है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुस्तफाबाद गांव का नाम बदलकर कबीर धाम करने को लेकर। बता दें कि स्मृति महोत्सव मेला 2025 के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि गांव का नाम मुस्तफाबाद रखा गया, जबकि वहां कोई मुस्लिम आबादी नहीं है। उन्होंने उपस्थित जनसमूह से कहा इस गांव के बारे में पूछने पर मुझे बताया गया कि इसका नाम मुस्तफाबाद है। मैंने पूछा यहाँ कितने मुस्लिम रहते हैं, तो मुझे बताया गया कोई भी नहीं। फिर मैंने कहा नाम बदल देना चाहिए, इसमें कबीर धाम कहा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उनकी सरकार नाम बदलने के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव मांगेगी और जरूरी प्रशासनिक कदम उठाएगी। उन्होंने कहा हम प्रस्ताव लाएंगे और इसे आगे भी बढ़ाएंगे। यहाँ संत कबीर की विरासत से जुड़ी जगह का सम्मान वापस दिलाने के बारे में है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले जो लोग राज करते थे उन्होंने अयोध्या का नाम बदलकर फैजाबाद, प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद और कबीर धाम का नाम बदलकर मुस्तफाबाद कर दिया। उन्होंने कहा हमारी सरकार इसे उलट रही है, अयोध्या को फिर से बसा रही है, प्रयागराज को फिर से बसा रही है और अब कबीर धाम को उसके सही नाम पर फिर से भी बसाएगी। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार राज्य में सभी धार्मिक स्थलों का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा हमने कहा है कि हर तीर्थ स्थल को सुंदर बनाया जाना चाहिए, श्रद्धालुओं के लिए अतिथि गृह और रहने के लिए विश्रामालय जैसी सुविधाएं बनाई जानी चाहिए। बता दें कि सीएम योगी ने कहा पर्यटन और संस्कृति विभाग के जरिए हम आस्था की हर बड़ी जगह को फिर से जिंदा कर रहे हैं, चाहे वह काशी हो, अयोध्या हो, कुशीनगर हो, नैशिमारण हो या मथुरा वृंदावन हो, बरसाना हो, गोकुल हो या गोवर्धन हो। उन्होंने दावा किया कि पहले के मुकाबले अब जनकोष सांस्कृतिक और धार्मिक सुधार परियोजनाओं पर खर्च हो रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, नेताओं के बयान और राजनीतिक गर्मी बढ़ती सी जा रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्र मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चुनावी माहौल के बीच विपक्ष पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने
स्पष्ट कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर किसी तरह की कोई वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिहार में मुख्यमंत्री पद पर कोई नई वैकेंसी नहीं होने वाले अपने बयान को लेकर। बता दें कि बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एनडीए में नेतृत्व को लेकर कोई भ्रम नहीं है। मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर कहीं कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश कुमार हमारे नेता हैं और उनके नेतृत्व में ही बिहार आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा विपक्ष जानबूझकर इस मुद्दे पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, जबकि जनता जानती है कि राज्य में स्थिरता और विकास नीतीश कुमार की ही देन है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल का जंगल राज आज भी बिहार की जनता नहीं भूली है। उस दौर में अपराधी खुलेआम घूमते थे, गोलियां चलती थी और लोग भय के माहौल में जीते थे। उन्होंने कहा आज कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, सड़कें बनी है, बिजली पहुंची है और बिहार विकास की राह पर है। वहीं तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राजद नेता की तमाम घोषणाएं सिर्फ धोखे के लिए है। तेजस्वी यादव ने लाखों नौकरियां देने का वादा किया है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने नौकरी की बात कही वह व्यवहारिक रूप से असंभव है। जनता अब ऐसे झूठे वादों में नहीं फंसने वाली। रविशंकर प्रसाद ने कहा यह चुनाव किसी नायक या खलनायक का नहीं है, बल्कि विकास की राजनीति का चुनाव है। बीजेपी और एनडीए ने बिहार में सड़कों, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली के क्षेत्र में जो काम किया है वह जनता के सामने है। उन्होंने आगे कहा विपक्ष के पास केवल लफ्जबाजी और वादा खिलाफी के अलावा कुछ नहीं है। बीजेपी नेता ने दावा किया कि बिहार की जनता फिर से एनडीए पर भरोसा जताएगी और प्रदेश को स्थिर सरकार देगी। उन्होंने कहा वोटर अब बहुत जागरूक है, वे जानते हैं किसने काम किया और किसने केवल बयान दिए हैं। बता दें कि बिहार चुनाव में एनडीए और महागठबंधन दोनों ही गठबंधन पूरी ताकत के साथ मैदान में है, लेकिन रविशंकर प्रसाद के इस बयान ने बीजेपी के आत्मविश्वास को एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है। केंद्र मंत्री और लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने आगामी चुनावों के लिए एनडीए के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में नीतीश कुमार के नाम का स्पष्ट समर्थन आखिर कर ही दिया है। पासवान ने घोषणा की है कि उनके सभी विधायक नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाने का समर्थन करेंगे। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाने का समर्थन देने को लेकर। बता दें कि लोजपा प्रमुख चिराग ने जोर देकर कहा कि इस बार एनडीए पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है और यह 5 दलों का एक स्ट्रॉन्ग विनिंग कॉम्बिनेशन है। चिराग पासवान ने महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने महागठबंधन के सीएम फेस और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर वक्फ बिल को लेकर मुस्लिमों को भ्रमित करने का आरोप भी लगाया। चिराग ने कहा यह बिल केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया है और इसे फाड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने महागठबंधन में मुस्लिम प्रतिनिधित्व की कमी पर सवाल उठाते हुए कहा तेजस्वी यादव की पार्टी मुस्लिम समाज को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा क्यों तेजस्वी के परिवार के अलावा कोई दूसरा यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। जब एक उप मुख्यमंत्री की घोषणा की जा रही थी तो एक मुस्लिम समाज से भी क्यों नहीं की गई। पासवान ने कहा उनकी पार्टी जरूर सुझाव देगी कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। पासवान ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर के शीर्षक को चुराने के प्रयासों पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा यह विषय राजनीति से ऊपर है और कर्पूरी ठाकुर का जननायक लेना उन हर व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है जो कर्पूरी साहब के विचारों पर चले हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर छूने पर पासवान ने इसे अपने संस्कार बताया और कहा उम्र तजुर्बे में बड़े होने के नाते वे उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा 2030 में वह मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे क्योंकि उनका विजन हमेशा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट ही रहा है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।